अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये वीडियो ध्यान से देख लें क्योंकि आपका अकाउंट बंद हो सकता है। पीएनबी ने कई खातों को बंद करने का फैसला लिया है। वैसे ये बैंक खाते मई में बंद होने जा रहे थे, लेकिन इसकी समय सीमा 15 जून तक बढ़ा दी गई है। अब जरा जान लेते हैं कि कौन से बैंक अकाउंट्स हैं जो बंद होने वाले हैं। पीएनबी ने अपने नोटिस में कहा है कि बैंक की स्क्रूटनी में ऐसे कई खाते सामने आए हैं जिनमें पिछले 3 सालों से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इन खातों में मिनिमम बैलेंस भी नहीं है, यानी कि अगर आपने भी अपना पीएनबी अकाउंट यूं ही छोड़ रखा है तो आपको तुरंत बैंक से कांटेक्ट करना चाहिए। साथ ही जिनका अकाउंट बैलेंस पिछले 3 साल के में 0 पड़ा हुआ है, पीएनबी उन खातों को भी बंद करने वाला है। ऐसे ग्राहकों को नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस भेजने के लिए 1 महीने बाद उन अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप उन अकाउंट को एक्टिव रखना चाहते हैं तो बैंक ब्रांच जाकर केवाईसी आपको करानी होगी। ये तो हुई खातों की बात, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि बैंक खाते क्यों बंद कर रहा है। तो पीएनबी का मानना है कि इन खातों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इस तरह के जोखिम को रोकने के लिए ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया है। अब जानते हैं कि कब से कब तक ये खाते बंद हो रहे हैं। तो पीएनबी ने अपने नोटिस में लिखा है कि 30 अप्रैल 2024 से पहले 3 साल तक, यानी 1 मई 2021 के बाद से अगर किसी खाता धारक ने अपने अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है या फिर मिनिमम बैलेंस भी उसके पैरामीटर्स के बराबर नहीं छोड़ा है तो उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया है। हालांकि ग्राहकों को परेशानी से बचाने के लिए पीएनबी ने ग्राहकों के लिए एक समय सीमा 15 जून तक के लिए बढ़ा भी दी थी। अगर ग्राहक अपने खाते को बंद नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें संबंधित शाखा में यानी ब्रांच में 15 जून के अंदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपने खाते को एक्टिव करवाना होगा। हालांकि कुछ खातों को बैंक ने छूट भी दी है। बैंक के मुताबिक अगर आपका अकाउंट डीमैट खातों से जुड़ा है या फिर बैंक खाते से जुड़ा लॉकर है तो वो खाते जारी रहेंगे। इसके अलावा 25 साल से कम आयु के छात्र खाते, नाबालिगों के खाते, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुकन्या योजना, अटल पेंशन योजना या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़े खाते भी चालू रहेंगे। चलिए अब चलते चलते जान लेते हैं कि आप अपने खाते को कैसे चालू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक से कांटेक्ट करना होगा। बैंक शाखा में आपको केवाईसी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। बैंक आपसे नए डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े फॉर्म भी भरवा सकता है। इसके बाद आप अपना अकाउंट चालू रख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मनी9 के साथ।